तीसरे टारगेट की तरफ हमने स्टॉक को मूव करते हुए देखा और बाकी टेक्सटाइल स्टॉक्स भी बढ़िया तेजी में है। तो आइए टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम क्या जानना चाहिए, क्या है जरूरी इसके बारे में जानने के लिए, जिस पर आज मंजूरी मिली है और कहां से कैसा रहेगा इम्पैक्ट, ये जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, लगातार बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए जो मंजूरी मिलने वाली थी पीएलआई स्कीम की, इस पर बात कर रहे थे। तो इस पर खबर पर अब मोहर लगते हुए दिखिए, अगस्त से ही हम इस बात पर रिसर्च कर आपको बता रहे थे। कैबिनेट से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है। 5 साल के लिए 10,683 करोड़ की रकम को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिली है। इसका सीधा मतलब ये है कि टेक्सटाइल कंपनियों के सालाना उत्पादन पर सरकार जो है उन्हें इंसेंटिव देगी। अब पीएलआई स्कीम को मंजूरी का महत्व क्या है? घरेलू उत्पादन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। भारत में कपड़ा व्यापारियों को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। ग्लोबली भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र का नाम होगा। वहीं टेक्सटाइल, अपैरल, मैनमेड फाइबर और गारमेंट उत्पादन को बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ हम देखेंगे भारतीय टेक्सटाइल के लिए। साथ ही रोजगार के मौके भी और ज्यादा खुलते हुए हम देखेंगे। कैबिनेट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग हुई है, उसमें क्या कुछ निकल कर आया? पीयूष गोयल साहब और अनुराग ठाकुर साहब ने कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी दी और यहाँ पर फैसलों से ग्लोबल मार्केट में किस तरह से टेक्सटाइल की भागीदारी बढ़ेगी, इस पर बातचीत होती हुई दिखी। और खासतौर से कई देशों के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अंतिम दौर में है, इसकी भी जानकारी हमें मिली है। एफटीए से टेक्सटाइल सेक्टर को, यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से टेक्सटाइल सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा। काफी सावधानी से एफटीए पर आगे और ज्यादा काम चल रहा है और पहले जो एफटीए हुए उनसे यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से की जाए और जल्द से जल्द किस तरह से इस अग्रीमेंट को वापस लाया जाए, कई देशों के साथ कैसे एफटीए बढ़ाया जाए, इस पर फोकस है। अब यहाँ पर भारतीय टेक्सटाइल की ग्लोबल मांग की अगर बात करें, 2021 की पहली छमाही में भारत के यूएस एक्सपोर्ट में 55% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यूएस, यूके, यूरोप, हर जगह पर भारतीय टेक्सटाइल की मांग जो है वो लगातार बढ़ी है और पीएलआई स्कीम से और ज्यादा बढ़ोतरी इसमें देखने को मिलेगी। दुनिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारत जो है चौथे पायदान पर है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को जल्द से जल्द $100 बिलियन यानी 7.5 लाख करोड़ बनाने पर सरकार का फोकस है। 2 दिन पहले ही इस खबर पर हमने डिटेल रिसर्च कर आपको बताया था कि किस तरह से 7.5 लाख करोड़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को ले जाने की सरकार की कवायद है। यूएस में भारतीय टेक्सटाइल की मांग की अगर बात करें, यूएस के कॉटन बेस्ड होम टेक्सटाइल इंपोर्ट में भारत का योगदान 50% है। अरविंद लिमिटेड की आय जो है उसका 50% यूएस, यूके और यूरोप एक्सपोर्ट से आता है। तो इससे आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि किस तरह से इन कंपनियों के लिए एक बड़ी फायदे की खबर है। हिम्मत सिंह का सीड की आय का करीब 87% नॉर्थ अमेरिका के एक्सपोर्ट से आता है। वहीं वेल्सपन इंडिया की आय का 33% यूएस मार्केट से आता हुआ हम देखते हैं। यूएस की बड़ी फैशन ब्रांड टेड बेकर्स में दूसरी तिमाही में यहां पर जबरदस्त बिक्री देखने को मिली है। कुल बिक्री में 50% की बढ़त हुई है और त्योहारों में और ज्यादा डिमांड की पूरी उम्मीद यहां पर लगाकर हम चल रहे हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ग्लोबली डिमांड तो है ही और पीएलआई स्कीम आने के बाद ग्लोबली टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। तो बड़ी खबर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये साबित होती हुई दिख रही है। दीप, एक सेक्टर जिसका लगातार हमने बार बार जिक्र किया, रिकमेंड किया और कहा कि ये सेक्टर ऑफ द ईयर है, इस पर फोकस करिए, वो है टेक्सटाइल। तो अरविंद लिमिटेड आज मैंने इसीलिए स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर लिया है। 92 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 92 का रखें। 97, 99, 103 ये 3 टारगेट है जिसके लिए रखिए आप इस पर नजर। पीका कॉटन पसंद है, मुझे सियाराम सिल्क मिल्स पसंद है, गोकुलदास एक्सपोर्ट पसंद है। तो ये स्टॉक सारे बाय ऑन डिप्स हैं। सबके टारगेट अभी भी यहाँ से ऊपर के हैं और ये स्टॉक चलेंगे भी, धीमे धीमे चलेंगे। तो 2 तरीका, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 2-3 साल का व्यू अब भी है, तो फिर आपको 5-10%, 15% ऊपर नीचे के व्यू से तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो फिर जब खबर आ जाए और खबर आने के बाद स्टॉक टॉप बनाए तो फिर वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो सिंपल सी बात है। जिन लोगों ने आज स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर या 1-2 दिन के लिए लिया है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इन्हें बिल्कुल भी देखने की जरूरत है ही नहीं। ये स्टॉक जैसा फॉर एग्जांपल सियाराम सिल्क मिल्स हमारा 500 रुपए का टारगेट है ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। इस तरह के सारे, अभी एग्जैक्ट तो मुझे सबके टारगेट्स याद नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अब भी होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी आपको मौका मिले गिरावट में, वहां पर आपको खरीदारी भी करनी चाहिए। तो टेक्सटाइल स्टॉक्स पे हम तब भी बुलिश हैं
बुलिश थे, आज भी बुलिश हैं। मुझे लगता है अब यहाँ से भी दीप जो 2-3 सेक्टर बहुत अच्छा कर सकते हैं प्रदर्शन, एक टेक्सटाइल है, दूसरा रियल एस्टेट है और तीसरा रियल एस्टेट से जुड़े हुए दूसरे सेक्टर्स या मतलब जो घर बनाने में काम में आने वाले जो होम फर्निशिंग वाले हुए हैं, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उनमें अभी भी बड़ी तेजी रहेगी। तो अब अगला जो सेक्टर है वो आपके लिए रियल एस्टेट है। मिड कैप रियल एस्टेट शेयर अभी आज आप सितंबर में, मार्च में आप देखेंगे ये सारे शेयर आपको ऊपर मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे। तो अब अगली बार जब भी मार्केट में झटका लगे, आपको वापस से 2 सेक्टर फोकस करना है, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट। इन 2 शेयरों में आपको अच्छे शेयर चुन के पोजीशन बनानी है, ध्यान में रख लीजिए। इन 2 सेक्टरों में बढ़िया बुल रन है और ये बुल रन सिर्फ इस वजह से नहीं कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, ये बुल रन इस वजह से है कि कंपनियों की परफॉर्मेंस अगले 6 महीने 12 महीने के साफ नजर आती है कि दमदार आएगी। जिस तरह की डिमांड है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर और जिस तरह की डिमांड है रियल एस्टेट को लेकर, उसको देखकर लगता है कि ये कंपनियां बिजनेस अच्छा करेंगे। तो पूरा का पूरा हमारा फोकस जो है वो बिजनेस पर है। और तीसरा सेक्टर है जो बहुत महंगा हो चुका है, बढ़ चुका है, वो है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स वाली कंपनियां आप सारी देख लीजिए। आज भी IRCTC, इंडिया मार्ट, आज सुबह सुबह कुणाल जी राकेश जी ने रिकमेंड किया, जोमेटो देखिए, करेक्ट। फिर और कौन सी ई कॉमर्स वाली कंपनियां, इज माई ट्रिप, ये देख लीजिए, ये कार ट्रेड देख लीजिए, सुबह हम जिसका जिक्र कर रहे थे। इन सब कंपनियों के बिजनेस बहुत तगड़े हैं। ये एक और सेक्टर है जो आपको गिरावट में ऐड करना चाहिए।